बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 10th के लिए क्षितिज भाग 2 की कविता है यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि हैं नागार्जुन। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान, कवि है नागार्जुन। इसकी व्याख्या लेकर आई हूँ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, दूली दूसर तुम्हारे ये गीत छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस कविता में नवजात सुकोमल शिशु के प्रति पाषाण हृदय जन का भी वात्सल्य उमड़े बिना नहीं रहता। कवि अपने बच्चे से दूर था, प्रवासी था। अपने बच्चे की मुस्कुराहट देखकर और स्पर्श पाकर सुखद अनुभव करता है। वही वर्णन इस कविता में आया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि शिशु की, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख करके क्या कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मरे हुए आदमी में भी जान डाल देगी, प्राणों का संचार कर देगी। कवि बच्चे की मुस्कान के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, 2 दांतों, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान मरे हुए आदमी में भी जान डाल देगी, मरे हुए आदमी में भी प्राणों का संचार कर देगी। दूली दूसर तुम्हारे ये गात, कितनी गात होना चाहिए। दूली दूसर तुम्हारा ये गात, दूली धूल से दूसर सना हुआ, धूल में लथपथ है बच्चा, मिट्टी में खेल के आया है। तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारा ये शरीर जब धूल से सना हुआ है, उसको देखकर, धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है, ये कितनी गात है। धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात, जल जात जल में उत्पन्न कमल का फूल, कि कमल का फूल तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिल गया हो। तुम्हारा धूल से सना हुआ ये शरीर देख करके ऐसा लगता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि मानो कमल का फूल तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिल गया। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पा करके, छू करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठिन कठोर पाषाण पत्थर, जिसके पत्थर जैसे कठोर हृदय हैं, पाषाण हृदय वाले व्यक्ति भी तुम्हारे स्पर्श को पा करके, तुम्हें स्पर्श करके पिघल करके जल बन गए होंगे। तुम्हारा स्पर्श पा करके, तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पा करके कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी, कठोर हृदय कैसे हृदय वाले, पत्थर हृदय वाले व्यक्ति भी पिघल करके जल बन गए होंगे। एक बार फिर देखेंगे। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मरे हुए आदमी में भी जान डाल देती है, अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। तुम्हारा धूल से सना हुआ ये शरीर देख करके ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़ करके मेरी झोंपड़ी में खिल गया। तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पा करके पाषाण हृदय वाला, कठिन पाषाण हृदय वाले व्यक्ति भी का जो हृदय है वो भी पिघल करके जल बन गया होगा। यहाँ इस चित्र में देखिएगा, ये कवि है, कवि बाहर रहता है, यानी कि प्रवासी है, अपने बीवी बच्चों के पास नहीं रहता। ये इनकी पत्नी है, ये बच्चा है। ये बच्चा देख करके, कवि को देख करके हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। 2 दांतों, छोटे छोटे जो दांत हैं, उनके से मुस्कुराता हुआ जब दिखता है तो कवि उनकी दंतुरित मुस्कान का वर्णन करते हुए, कल्पना करते हुए कहते हैं। तो ये कविता इसी उसमें लिखी गई है। काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा सरल सरस खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, छंद मुक्त है, अलंकार देखिए, परस पाकर में अनुप्रास अलंकार आया है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, धूली दूसर में अनुप्रास अलंकार आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार आया है। भाषा सरल, भाषा शैली छंद अलंकार रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। बच्चे का जिक्र वात्सल्य रस है, माधुर्य गुण है, दृश्य बिंबर अभिधा, शब्द शक्ति है। काव्य सौंदर्य पूरी कविता का यही रहेगा, अलंकार चेंज होंगे। फिर सुनिएगा, भाषा सरल सरस खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, छंद मुक्त है, अलंकार उपमा और अनुप्रास
उपमा, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार आए हैं। रस वात्सल्य, रस माधुर्य, गुण दृश्य, बिनो अभिदा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि व्याख्या समझ आई होगी। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।